नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। राज्य में सियासी ड्रामा अपने चरम पर है, यानी यूं कहें कि हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर चल रहा है। सस्पेंस जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसी सस्पेंस फिल्म की तरह ये सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है और इस बीच विधायकों की एक्सरसाइज, विधायकों की परेड, हर कुछ हो रहा है। पिकनिक पॉलिटिक्स हो रही है, रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात सामने आ रही है। लेकिन इन सियासी ड्रामों के बीच में, इन सियासी हलचलों के बीच में एक तस्वीर ऐसी नजर आई है जिस पर चर्चा होना लाजमी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की, जो कल ही रात यहाँ पहुँचे हैं। अपने तमाम विधायकों से के साथ उन्होंने बैठक भी की है, लेकिन आज उनके पास मिलने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद पहुँचे हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। अमूमन होता ये था कि जो भी प्रदेश प्रभारी होता था कांग्रेस का या किसी भी पार्टी का, जो प्रदेश प्रभारी होता है वो खुद सीएम से मुलाकात करने के लिए पहुंचता है। एक कर्टसी होता है, एक डेकोरम होता है। लेकिन आज जो तस्वीर दिखी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अविनाश पांडे से मुलाकात करने पहुंचे। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए, यानी सीएम खुद पहुंचते हैं तो कई मायने इसके निकलते हैं। हमारी सहयोगी करिश्मा से जानना हम चाहेंगे। करिश्मा, लगातार आप कांग्रेस कवर कर रही हैं। इससे पहले भी कई प्रभारी रहे प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के। जब वो पहुंचते थे झारखंड तो वो सीएम से मिलने जाते थे, लेकिन जो आज तस्वीर दिखी, सीएम खुद पहुंचे अविनाश पांडे से मिलने के लिए। ये तस्वीर हजम नहीं हो रही, ये हम कह सकते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स आप मान रही हैं, या फिर कांग्रेस की ज़रूरत अभी इस वक्त जेएमएम को है और कोई डर सता रहा है जेएमएम को कि कांग्रेस पीछे हट सकती है? क्या ऐसा हो सकता है? जी आसिया, जिस तरीके से झारखंड की सियासत में इन दिनों हलचल खूब देखने को मिल रही है और इसको देखते हुए झारखंड के जो कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे वो देर रात राजधानी रांची पहुंचे, विधायकों के साथ बैठक की। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा जो बैठक है वो चली, लगातार चीज़ों में विचार विमर्श किया गया। लेकिन इस बीच लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर अब क्या आगे होने वाला है, क्योंकि सब लोगों को पता होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम यूपीए के विधायकों के साथ खूंटी घूमने के लिए निकले थे, बोटिंग का उन्होंने मजा लिया। उसके बाद जब वो वापस आए तो तमाम जो कांग्रेसी विधायक है वो एकजुट देखने को मिले, वो लोग विधायक दल की बैठक में शामिल हुए। लेकिन आज जो सिनेरियो देखने को मिला आसिया, वो अपने आप में सवाल है, क्योंकि आमूमन जब हम लोग देखते थे कि जब अविनाश पांडे राजधानी रांची पहुंचते थे तो वो ज़रूर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने सीएम आवास जाते थे। लेकिन आज ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अविनाश पांडे से मुलाकात करने पहुंचे थे और लगभग 45 मिनट वो अविनाश पांडे से मुलाकात किए हैं, अंदर चर्चाएं हुई है। लेकिन जब हमने वहाँ के कुछ मंत्रियों से बात करने की कोशिश की, या फिर कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से जब हमने बात की कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ चर्चाएं की हैं, तो उनका सीधे शब्दों में कहना है कि ये शिष्टाचार मुलाकात है और महागठबंधन की सरकार है। और जब दो दल के करिश्मा, सवाल तो ये उठता है, ये शिष्टाचार मुलाकात पहले दूसरे तरीके से होती थी। अब चूंकि राज्य में सियासी हलचल है और सीएम को लेकर फैसला आने वाला है, लगातार विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश, ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं, यानी उन्हें डर है कि कांग्रेस की तरफ से क्या ये इशारा करता है ये मुलाकात? आसिया, राजनीति है, हर कुछ मुमकिन है। अगर यहाँ पे शिष्टाचार मुलाकात हो रही है तो उसके भी कई मायने निकल रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद क्यों मिलने गए। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दबाव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स है क्या कांग्रेस का? जरूर प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं, क्योंकि अमूमन पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कभी भी शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए खुद प्रभारी से मिलने कभी नहीं गए। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए खुद अविनाश पांडे से मुलाकात की है, लगभग 45 मिनट उन्होंने बात की है और ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया आसिया कि क्या कुछ बातें हुई है। अगर शिष्टाचार मुलाकात थी तो लोगों के समक्ष भी आनी चाहिए थी कि क्या कुछ बातें निकल रही है, क्या कुछ चर्चाएं हो रही है। लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है कि आखिर क्या कुछ चर्चाएं हो रही है। मंत्री नेता कह रहे कांग्रेस के कि 1-2 दिनों में पता चल जाएगा क्या कुछ चर्चाएं हो रही है। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं आसिया कि कहीं ना कहीं अभी जेएमएम को ज्यादा डर सता रहा है कि आखिर अभी जिस तरीके से कांग्रेस की ज्यादा जरूरत है जेएमएम को, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अभी कहीं ना कहीं जेएमएम को ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपना समर्थन वापस ना ले ले। इसको लेकर कह सकते हैं कि आज मुलाकात हुई होगी। चलिए, फिलहाल तो ये कंडीशन है नहीं कि कांग्रेस समर्थन वापस ले। जितनी जेएमएम को अभी कांग्रेस की ज़रूरत है, कांग्रेस को भी उतनी ही ज़रूरत है, क्योंकि कई राज्यों से कांग्रेस लगातार साफ होती जा रही है। करिश्मा, एक और वजह क्या ये हो सकती है कि अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए, जिस तरह से कांग्रेस के बारे में खबरें लगातार आती रही कि कौन है वो विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की राष्ट्रपति चुनाव के दौरान,
क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल की गुंजाइश हो सकती है और ये भी एक वजह हो कि सीएम पहुंचे हों खुद इस पर बातचीत करने के लिए? जी आसिया, अगर हम लोग कुछ दिन पहले की बात करेंगे तो क्रॉस वोटिंग को लेकर भी बातें सामने निकल रही थी और उसमें भी कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो कटघरे में खड़े थे। दूसरी बात अगर हम लोग मानेंगे तो कैश कांड के बाद जो 3 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है, जिसमें इरफान अंसारी, कोंगारी जी और राजेश कच्छप है, वो मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो 45 मिनट बात हुई होगी, ये हम कह सकते हैं सूत्रों के हवाले से कि ज़रूर मंत्री में फेरबदल को लेकर भी बात हुई होगी, क्योंकि लगातार वो बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर कांग्रेस के विधायकों पर लगातार सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी क्रॉस वोटिंग को लेकर, उसके बाद कैश कांड को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो अपने आप में ही रह जा रही है। कांग्रेस का कहना है हम एकजुट है। कांग्रेस का शुरू से ही एक स्लोगन रहा है, आज आपको अच्छे से पता होगा कि ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल अगर उन लोग बोलते हैं तो वो रहता क्यों नहीं है? बोलते हैं, हर समय बोलते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हमारे विधायकों को कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन आए दिन हमेशा कांग्रेस के विधायकों पर सवाल खड़े होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी अविनाश पांडे यहाँ पर आते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो एकजुट रहे। लेकिन लगता है कि अगर फेरबदल होता है करिश्मा, तो जिस डर से फेरबदल अगर किया जाए तो वो डर खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि वो डर खत्म नहीं कि मंत्री पद जाएंगे वो शांत रहेंगे? बिल्कुल शांत नहीं होंगे। अभी जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार ये बातें निकलकर सामने आती है कि कोई बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अपने ही मंत्री से नाराज रहते हैं। उनका ये भी कहना रहता है कि विधायक दल की बैठक में हमें नहीं पूछते हैं। आपको भी आज से अच्छे से पता होगा कि हमेशा जो विधायक है वो हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि कांग्रेस की विधायक दल की बैठक होती है, मंत्री हमारी बात नहीं सुनते। तो आप सोचिए कि जब मंत्री पद किसी को मिलेगा, किसी का मंत्री पद छूटेगा, तो ज़रूर आने वाले समय में ये जो राजनीतिक हलचल अभी देखने को मिल रही है उस वक्त भी ज़रूर देखने को मिलेगी। चलिए, तो कितना भी दावा करे सरकार और सत्ताधारी पार्टियां कि ऑल इज वेल है, सरकार की सेहत को कोई खतरा नहीं, लेकिन आज अविनाश पांडे से मुलाकात करने के लिए सीएम खुद पहुंचे, तो कहीं ना कहीं संकेत है कि खतरा तो है और उसे ही मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ 22 को।